यही कहते हैं। यह बात श्री सुनीति जी कहती हैं बेटा ध्रुव से। बेटा ध्रुव, चारों वेदों ने यही कहा है। श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूं। श्री रघुनाथ जी के चरण चिंतन किए बिना कहीं भी जीव के लिए ठौर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। यही कहो सुत वेद चहूं। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। श्री सुनीति जी ने ध्रुव से ऐसा क्यों कहा, क्या कारण बना? तो भागवत जी में वर्णन है। महाराज मनु के पुत्र श्री उत्तानपाद, जिनकी दो रानी थी, श्री सुनीति श्री सुरुचि। महाराज उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति सर्वाधिक था, सुनीति के प्रति प्रेम नहीं था। सुरुचि का पुत्र उत्तम था, सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। एक बार ध्रुव जी जब राजसभा में गए, उन्होंने देखा कि पिताजी सुरुचि नंदन उत्तम को गोद में लिए हैं, तो स्वयं आगे बढ़े गोद में बैठने के लिए। लेकिन महाराज ने सुरुचि के भय से कुछ कहा नहीं, बल्कि सुरुचि ने डांट दिया, तुम बिना मेरे उदर से जन्म लिए इस उच्च आसन पर बैठने की भावना मन से निकाल दो। तुम्हारा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है, अभागिन के गर्भ से हुआ है, तुम अभागे हो। यदि तुम्हें पिता के गोद में बैठना हो तो तुम्हें मेरे उदर से जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हें इसके लिए तपस्या करनी चाहिए, वरदान प्राप्त करना चाहिए। ध्रुव जी को बात लग गई, वापस आए सुनीति जी के पास, रो रहे थे। सुनीति जी ने समझाते हुए कहा, बेटा ध्रुव, ठीक ही तो कहा उन्होंने। यदि उच्च आसन चाहिए, श्रेष्ठ मान सम्मान चाहिए, श्रेष्ठ पद चाहिए, तो भगवान को रिझाना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी कृपा होने से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती। फिर तो वह पद, जिस पद को तुम्हारे पिता भी नहीं प्राप्त किए हैं, वह पद तुम्हें प्राप्त हो सकता है। ध्रुव जी ने माता जी को प्रणाम किया। माता ने कहा, सुरुचि को ही प्रणाम कर लो, पिता को ही प्रणाम कर लो। सबको प्रणाम करके तपस्या के लिए मधुवन में गए हैं। और मधुवन में उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया है। इंद्र को भय हुआ है, उन्होंने तमाम प्रकार की माया किया है। माया ने सुनीति का वेश बना करके इनको तमाम तरह से प्रलोभन दिया है, डरवाया है। लेकिन ध्रुव जी समाधिस्थ हो गए, डिगे नहीं। देवता लोग बहुत विघ्न करके जब हार गए तो भगवान से प्रार्थना किए, भगवान इनको दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज ने जैसे दर्शन किया, स्तुति की इच्छा हुई, ठाकुर जी ने अपना दिव्य शंख उनके कपोल में स्पर्श कराया है, कंठ में स्पर्श कराया है। इन्होंने स्तुति की है, प्रभु ने वरदान मांगने को कहा है। यद्यपि इन्होंने कुछ चाहा नहीं, फिर भी क्योंकि इनकी कामना थी राज्य पद की, इसलिए ठाकुर जी इनको राज्य पद प्रदान किया है। यद्यपि बाद में इनको ग्लानि हुई है। 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और फिर प्रभु ने यह भी कहा था कि आपको वह पद मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, कल्पांत तक बना रहेगा वह पद। ध्रुव अविचल कब हो न टरे। तो श्री सुनीति ने अपने बेटे को उपदेश किया है, जाके चरण बिरंची से सिद्धि पाई शंकर हूँ। जिनके चरण की सेवा करके श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी ने भी सिद्धि पाई है। सुख सनकादि
मुक्त विचरत तेऊ भजन करत अजहूं। श्री सुखदेव जी, श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई मुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी की कृपा से, और आज भी वे भजन पारायण है, भजन करते हैं, जीवन मुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति पाना एक बात अलग है, ये तो बात अलग है, लेकिन जीवन मुक्त हो जाना ये बड़ी बात है। यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहती कबहूं। यद्यपि परम चपल श्री संत थिर न रहती कबहूं। यद्यपि श्री लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, यद्यपि परम चपल श्री संतत स्थिर न रहती कबहूं, कहीं स्थिर नहीं रहती, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ नरसों वहाँ। लेकिन हरिपद पंकज पाई अचल भई करम बचन मनहूं। श्री हरि के चरण पा करके इस प्रकार से स्थिर हो गई, कर्म वचन मन से कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती है, भगवान के श्री चरण में हमेशा स्थिर बनी रहती हैं। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ, और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, ठाकुर जी करुणा के सागर हैं, भक्तों के लिए चिंतामणि हैं। शोभा सेवत हो, उनकी सेवा करो तो शोभा प्राप्त होती है। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहु, और जितने ही सकल सुर माने देवता हैं, असुर हैं, ईस माने भगवान ईश्वर कहलाने वाले जो भी हैं, इन सब को छहु उरग खाए। 6 सांप खा गए, 6 सर्प डसे हुए। 6 सर्प है कौन? काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये खटविकार सर्प है। सुरुचि कहो सोई सत्य तात अति परुष वचन जब हूँ। सुनीति जी ने कहा, बेटा ध्रुव, सुरुचि कहो सोई सत्य तात। हे तात, सुरुचि ने कहा है वह सत्य है। अति परुष वचन जब हूँ, जब हूँ जबकि यह वचन अति परुष है, अत्यंत कठोर है। लेकिन तुलसीदास रघुनाथ विमुख छूट मिटाई न विपत्ति कबहूं। गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी से विमुख होने पर तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटाई विपत्ति कबहूं, कभी विपत्ति नहीं जा सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए भगवान के भजन अवश्य करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।